कि रमेश को सर्च करने के लिए आपको ये जो एरे है या ये जो लिस्ट आपको दी गई है, इस लिस्ट को आपको इटरेट करना पड़ेगा, इस लिस्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा 100 टाइम्स, 0 से लेकर 99 टाइम्स तक आपको जाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार इन दोनों अप्रोच में जो मैंने आपको अभी दिखाई है, इन दोनों अप्रोच में एफिशिएंट अप्रोच कौन सी है, अच्छी अप्रोच कौन सी है? तो अब आप ऑब्वियसली ये बोलोगे कि यार सर मेथड 2 जो है इट इज़ बेटर, राइट। आगे अपन समझते हैं, और ये जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है इसको मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप इसको समझ पाओगे और अच्छे तरीके से। हाय एवरीवन, सो आई होप यार आप लोगों ने ये डीएसए का सेशन देखा होगा, और हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ बात करी हुई थी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के ऊपर। सो आई होप आप लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज़ भी देखी होगी और इसको समझा होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। अब ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होता है इसको समझाने के पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये सारे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे इस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। तो आप यहाँ पे पंकज कोडग्राम करके सर्च कर सकते हो और इसको फॉलो कर लो, ताकि जितने भी एक नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये पूरा डीएसए से रिलेटेड सेशन में, ये सारे नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने लास्ट वाला भी देखा होगा आई होप, और यहाँ पे से आप लोगों ने नोट्स ले लिए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं गाइज जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक इट एंड मैं इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो ऑन दैट, यू कैन बेसिकली सर्च डायरेक्टली एंड गेट ऑल दीज नोट्स, ठीक है। चलो, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बारे में। एंड गाइज ये थोड़े से एक दो कुछ और टॉपिक्स आएंगे आप लोगों के लिए जो थोड़े बिगनर लेवल पे और बेसिक थ्योरी लेवल पे ये चीज़ें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें समझना, ठीक है। चलो, सो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बारे में कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होती है। तो देखो, इसको समझाने के पहले यार मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो वो एग्जांपल आप थोड़ा समझो, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यार मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप इमेजिन कर लो कि आपको एक स्कूल लिस्ट मिलती है और उसमें स्टूडेंट का नाम आपको सर्च करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास में ऐसी कोई सी एक लिस्ट बनी हुई है, ये आपके पास में लिस्ट बनी हुई है, और आप इस लिस्ट में से एक आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यार 100 स्टूडेंट्स आपके पास में हैं, और इन 100 स्टूडेंट्स में से सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे से रमेश को सर्च करना है, ठीक है। तो रमेश को सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, रमेश को आप हर एक नाम के साथ में यहाँ पे कंपेयर करोगे कि यार ये रमेश कहाँ पे मिल रहा है। और एक वर्स्ट केस हो सकता है कि यार रमेश हो सकता है कि मेरे को सबसे लास्ट में यहाँ पे मिले, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रमेश को सर्च करने के लिए आपको ये जो एरे है या ये जो लिस्ट आपको दी गई है, इस लिस्ट को आपको इटरेट करना पड़ेगा, इस लिस्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा 100 टाइम्स, 0 से लेकर 99 टाइम्स तक आपको जाना पड़ेगा। ये एक वर्स्ट केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और तरीका हो सकता है कि यार हम ये करें कि यार जितने भी हमारे पास में ये नेम है इसके अंदर, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है। हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि ये सारे नेम इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होंगे गाइस, तो हम लोगों को इसमें क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे इसका मिडिल निकाल सकते हो, और मिडिल में आप चेक कर सकते हो कि यार वो नेम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि जो भी नेम आपको मिडिल में आ रहा है, वो आपका वाला नेम उस मिडिल वाले नेम से पहले आएगा या बाद में आएगा, राइट। और इस अप्रोच को हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, और हमने देखा हुआ है कि यार ये वाली अप्रोच जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार इन दोनों अप्रोच में जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं, इन दोनों अप्रोच में एफिशिएंट अप्रोच कौन सी है, अच्छी अप्रोच कौन सी है? तो अब आप ऑब्वियसली ये बोलोगे कि यार सर मेथड 2 जो है इट इज़ बेटर, राइट। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आ रही है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, सॉरी नॉट ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हमारे पास में ये आ रही है, ठीक है। मेथड 1 जो है उसका ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे से ये समझते हैं कि यार ऑर्डर ऑफ एन को या जो भी एक ग्रोथ जो होती है उसको आप डिटरमाइन कैसे करते हो, समझते कैसे हो? तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? हाउ मच टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि आपको ये नहीं, हमें ये नहीं आइडेंटिफाई करना होता है कि यार एक्चुअल टाइम कितना लिया हुआ है किसी एल्गोरिदम ने एग्जीक्यूट होने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं आइडेंटिफाई करते कि यार ये एल्गोरिदम 2 सेकंड में एग्जीक्यूट हुई या 10 सेकंड में एग्जीक्यूट हुई। वो एक्चुअल टाइम इज नॉट द मेजर, ठीक है। मेजर क्या है कि जैसे जैसे इनपुट साइज आपका इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगी उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की, ये देखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से मतलब ये होता है कि यार वो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपके पास कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो रही है, वो पॉलिनोमियल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो रही है, या वो क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो रही है। किस तरीके की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो रही है गाइस, इस चीज को हमको देखना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ये सब चीज़ें बता चुका हूं, तो आप अगर नहीं देखा होगा आप पिछले वीडियोस एक बार देख लो, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जो भी हम टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, वो टाइम टेकन को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन या फंक्शन ऑफ जी एन के हिसाब से हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि यार ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है, कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी होगी। देखो मैं आपसे ये बोलता हूँ, सपोज आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपका एक टास्क है कि यार उसके अंदर आपको 1000 रोटीज जो हैं वो वहाँ पे बनवानी है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपने 2 बंदे यहाँ पे हायर किए हुए हैं, एक का नाम अजय है, एक का नाम विजय है। अजय क्या करता है कि यार हर 1 मिनट में 1 रोटी बनाता है, ठीक है। उसका जो एफिशिएंसी है वो है 1 मिनट में 1 रोटी बनाना। तो ऐसे अगर 1000 मिनट्स मतलब 1000 रोटीज होंगी तो उसको 1000 मिनट्स लगेंगे। जबकि विजय क्या कर रहा है, विजय के पास में एक मशीन है जो 10 मिनट में 100 रोटीज बना देती है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो टाइम आ रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यार जो विजय है वो कम समय ले रहा है और अजय को थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोटी इंक्रीज कर देता हूँ तब भी आपको ये समझ में आएगा कि विजय जो है, विजय को जो टाइम है वो थोड़ा सा कम ही लगने वाला है ना। तो हमें बस यही समझना होता है कि यार अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालना चाह रहे हैं तो एन की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो वो एन की वैल्यू के हिसाब से मेरे पास में एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, उसका टाइम टेकन कितना होने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो थोड़ा सा याद रखना है, एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे गाइस, वो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एज इनपुट इंक्रीजेस हु टेक्स मोर टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एज एज इनपुट इंक्रीजेस हु टेक्स मोर टाइम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई एक एल्गोरिदम आपकी चल रही है और उस एल्गोरिदम का एक फंक्शन जो निकल के आया। अभी आपने ये देख लिया कि यार टाइम टेकन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको फंक्शन ऑफ एन या जी एन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यार जो भी एक टाइम टेकन निकल के आया एक फंक्शन का, वो ऐसा कुछ निकल के आया 2n⁻2 + 3n + 5, ऐसा कुछ एक टाइम निकल के आया इसका। तो यहाँ पे हम इसका किस तरीके से हम इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे या हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इस पूरे फंक्शन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जस्ट फोकस ऑन द पार्ट दैट ग्रोज द फास्टेस्ट। मतलब n² जो है ये वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा फास्ट ग्रो होगी। क्यों ज़्यादा फास्ट ग्रो होगी, आप इसमें ऐसा एक इमेजिन कर सकते हो। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार n की वैल्यू मेरे पास में 2 है, ठीक है। n की वैल्यू 2 है, तो देखो यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 2⁻², राइट। प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 2 और प्लस ये तो 5 है ही, तो ये वैल्यू आपकी 6 बन रही है, वेयर एज ये वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये एक ऐसा पोर्शन है जो हमारे पूरे एल्गोरिदम के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करने में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे से क्या करते हैं कि यार हम वो बड़ी वैल्यू को यहाँ पे से कंसिडर कर लेते हैं और छोटी जितनी भी वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट जितने भी होते हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ पे से। तो अगर मैं यहाँ पे से आपको ये बोलता हूँ कि यार ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या है, सो दैट इज बेसिकली द क्वाड्रेटिक टाइम। ये मैं आप लोगों से पहले मैं डिस्कस कर रहा था, ऊपर भी मैंने आपको बताया हुआ था, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ये समझ में आया आपको यहाँ पे।
चलिए अब यहाँ से अपन थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं और एक कंपैरिजन टेबल बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब कभी भी अपन कोई एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं गाइस, तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद में कुछ टर्म्स निकल के आती हैं। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि यार ये 1 निकल के आया, 1 बोल दो, 5 बोल दो, 3 बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टाइम। ठीक है, कुछ भी वैल्यू निकल के आ सकती है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट टाइम, और ये सबसे स्लोएस्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द स्लोएस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने अब बात करी हुई थी लॉग एन, तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अपन इसको बोल सकते हैं कि ये इससे थोड़ा फास्ट होगा, मतलब ये वेरी स्लो है तो ये स्लोएस्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको एक ये समझ में आ जाना चाहिए कि यार इसमें रिलेशनशिप क्या बन रहा है, कौन सबसे ज़्यादा फास्ट टाइम लगाएगा, कौन सबसे ज़्यादा स्लो होगा, ये चीज़ अपन देखते हैं। देन इसके बाद आपको एक रूट एन भी निकल के आ सकता है किसी चीज़ में, तो आपको ये रूट एन के केस में आपको पता चलना चाहिए कि यार रूट एन इज द स्लो, है ना, मतलब इट इज़ फास्टर देन द लॉग एन। देन आपको एक एन निकल के आ रहा है विच इज़ द मॉडरेट। ठीक है, देन एन लॉग एन आ रहा है, इट इज़ बिट फास्टर, राइट। देन एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक ग्रोथ, तो यहां पे से आपको दिस इज फास्ट। देन 2 टू द पावर एन या n टू द पावर n जो है इट इज वेरी वेरी फास्ट, राइट। सो दिस इज वेरी बैड, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। सो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आइडिया। सो व्हेन कंपेयरिंग टू फंक्शंस, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ऐसे फंक्शन को अपन कंपेयर करते हैं, then if it is giving you 0, it means that f of n grows much faster, so f of n takes more time and is a worse algorithm। तो यहां पे अगर ये आपको ज्यादा टाइम ले रहा है गाइस, देन इट इज अ वर्स एल्गोरिदम। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिग ओ आप कैसे निकालेंगे। तो यहां पे से देखिए, आपको स्मॉलर टर्म्स जो होती हैं इनको इग्नोर करना होता है गाइस, देन कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना होता है, और आपको सिर्फ कंसिडर करना होता है बिगेस्ट ग्रोइंग टर्म को। ठीक है, तो जैसे इस केस में मैं आपको एक में बता देता हूं, बाकी मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल फिगर आउट। तो देखो, जैसे ये फंक्शन है, तो इसमें मैं अगर ये आपसे ये बोलता हूं कि मेरे को स्मॉलर टर्म्स को इग्नोर कर देना है, तो मैंने स्मॉलर टर्म्स ये वाली है, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। मेरे को कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है, देन मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में जो सिर्फ बच रहा है दैट इज बेसिकली एन स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली माई we can say it is a time complexity for this particular function। तो यहां पे हमारे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो ये पर्टिकुलर चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने आपको, तो इन एग्जांपल्स के लिए आप लोग एक बार फिगर आउट करो बेस्ड ऑन दी ये टेबल जो मैंने आपको बताई है कि कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, ये आप एक बार यहाँ पे से देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1, इट इज द स्लोएस्ट, मतलब ये कम से कम टाइम लेगा। ऐसा क्यों, ये आप एक इसको आप समझ सकते हो। जैसे अपन लोगों ने, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बोला था एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए मेरे पास में एक तरीका ये होता है कि मैं उसको एन टाइम्स तक करके और हर एक नंबर को सम करूं, और एक मेरे पास में फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इससे भी आता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं बोलता हूं कांस्टेंट, मतलब हमारा n की वैल्यू कुछ भी होगी, बट ये सबसे ज्यादा फास्ट हो जाएगा और इसको सबसे कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। ये पर्टिकुलर चीज मैं बोल रहा हूं। हो सकता है कि जब मैंने लास्ट में आपको अभी समझाया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस। चलो, तो यहाँ पे से आपको ये चीज आ गई है, एंड ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स आई वांट कि यार ये एग्जांपल्स तुम लोगों को करना चाहिए। इन एग्जांपल्स को तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करो, ठीक है, और इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालने की, बिग ओ निकालने की कोशिश करो कि ये क्या आता है। और जो भी कर लेते हो गाइज, इसको आप कमेंट में मेरे को करके बताओ, सो दैट वी कैन डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। ठीक है, चलिए आगे अपन समझते हैं। और ये जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, इसको मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाता हूं, ताकि आप इसको समझ पाओगे और अच्छे तरीके से। तो देखो, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम एक प्राइम नंबर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फाइंड इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट। अब इस पर्टिकुलर चीज को करने के गाइस हमारे पास में अलग अलग तरीके होते हैं, और उन अलग अलग तरीकों में हम लोग ये देखेंगे कि यार ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किस में बेटर रहेगी। ठीक है, मतलब कौन सा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पे से देखो, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं
कि सबसे पहले तो मैंने ये चेक कर लिया कि प्राइम नंबर अगर मेरे को चेक करना है तो अगर कोई नंबर जो मेरे को मिला इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 1 तो हम यहाँ पे से फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अब प्राइम नंबर का फंडा तो तुमको पता ही होगा कि यार जो ऐसा नंबर जो खुद से या नंबर से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, बाकी किसी से भी अगर डिवाइड हो जाएगा तो हम उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 से लेके n-1 तक हम उसको चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया कि अगर वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे अगर ये किसी से भी डिवाइड हो जा रहा है देन आई एम रिटर्निंग फॉल्स, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये मैंने रिटर्न किया। तो अगर इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को मैं एनालाइज करता हूं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, इसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। क्यों लीनियर ग्रोथ बोल रहे हैं, क्योंकि n की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती जाएगी उतने नंबर ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम आपकी चलती जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फॉर n इज इक्वल टू 1000 लूप्स रन्स फॉर 1000 टाइम्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये n-1 तक जाएगा, यार इट इज ओके। n की वैल्यू अगर आप लार्जर रखोगे तो वो लार्जर -1 तक जा रहा है, इसका मतलब वो n तक ही चल रहा है ना। इसको ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं वर्स्ट केस के अंदर। अब देखो एक दूसरा एक और अप्रोच है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसकी भी अपन एनालिसिस करेंगे कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आ रही है। तो देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आप जरूरी नहीं है कि उसको n तक लेके जाओगे, आप रूट n भी अगर आप चेक कर लेते हो तो भी आपको यहाँ पे से प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा। तो रादर देन गोइंग टिल n गाइस, व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली आई एम चेकिंग इफ i इंटू आई इज लेस देन इज इक्वल टू n। ये कंडीशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई वॉन्ट कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पीछे जाओ और वीडियोस आप वहां पे चेक करो, देन यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ। तो इस अप्रोच के हिसाब से आप अगर देखोगे तो हमारे को बेसिकली जो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं ये मेरे को पता चल जाता है। अगर ये किसी से भी डिविजिबल हो जाता है बीच में तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यार दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, और ये जो ग्रोथ कहलाती है ये सब लीनियर एल्गोरिदम, ये सब लीनियर ग्रोथ कहलाती है। तो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि n की वैल्यू अगर मेरे पास में 1000 है तो मेरे को जो लूप इस केस में रन होगा वो 31 टाइम्स तक के लिए ही रन होने वाला है। ये आप एक बार चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि यार ये जो है इट इज बेटर देन दी प्रीवियस वन, राइट। अब एक और अप्रोच मैं बताता हूं। ये अप्रोच के लिए आप एक काम करो, यहां पे मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, इस पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करने का काम आपका होना चाहिए, राइट। तो यहां पे से देखिए मैं यहां पे से क्या कर रहा हूं हम लोग यहां पे एक काम करेंगे, हम प्री कंप्यूट प्राइम अप टू n, यहां पे हम इस पर्टिकुलर फंडे के ऊपर जाते हैं। अब ये फंडा क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको समझाता हूं। मैं इसका प्रोग्राम लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक एल्गोरिदम समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि देखो यहां पे यार हमारा पर्पस जो है ना वो ये नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दूंगा। मेरा पर्पस ये है कि आपको डीएसए में आपको एल्गोरिदम्स और फंडे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो तो यहां पे अपन समझ लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो देखो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to n, अज्यूम ऑल आर प्राइम इनिशियली। आप 2 से लेके n तक की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उसमें ऐसा एज्यूम करो कि सारे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे से सबसे पहले सभी को अपन ने प्राइम मार्क कर दिया, राइट। अब यहां पे से आप एक काम करेंगे, आप एक नंबर पिक करेंगे, स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर, जैसे p इज इक्वल टू यहां पे से यहां पे 2 दिया हुआ है। तो मैंने यहां पे से क्या किया, मैंने सबसे पहले इस नंबर को पिक किया, यहां पे p इज इक्वल टू 2 पिक कर लिया। सिंस इट इज प्राइम देन आपको क्या करना है, इसके जितने भी आपके पास में मल्टीपल्स होंगे गाइस वो हमारे सारे नॉन प्राइम हो जाएंगे। समझ रहे हो आप। तो यहां पे से अगर मैं 2 बोलता हूं कि 2 प्राइम नंबर है, ये तो मुझे ही पता है, मैंने इनिशियली सबको मार्क कर दिया कि प्राइम है। अब मैं इसके मल्टीपल ढूंढ रहा हूं, तो जितने मल्टीपल मिलते जाएंगे उन सबको अपन मार्क कर देंगे कि यार ये सारे जो हैं वो बेसिकली नॉन प्राइम है। तो आपको मल्टीपल यहां पे से कौन कौन से मिल रहे हैं, एक बार यहां पे से ये चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 का मल्टीपल आपको 4 मिल रहा है ना, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और 10 मिल रहा है, करेक्ट। तो ये सारे मैंने यहां पे से मार्क कर दिए कि ये सारे जो हैं ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। अब सेम यही वाली अप्रोच अपन दूसरे नंबर के साथ में भी करेंगे। फिर हमने यहां पे से क्या किया, हमने वापस से 3 को पिक किया,
बिकॉज 3 इज ए प्राइम नंबर, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया था स्टार्टिंग में। अब 3 के मल्टीपल्स में देखूंगा तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल ऑलरेडी 6 तो हमारा मार्क हो ही चुका है ना। फिर 9 आपको मिल गया, 9 भी इज द प्राइम नंबर, तो यहां पे से ये चीज भी आपको निकल के आ गई। तो आपको 6 एंड 9 ये आपके प्राइम नंबर नहीं है, ये आपके मार्क हो गए यहां पे, राइट। अब नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं कि यार नेक्स्ट में उठा लूंगा 4, और 4 का मैं देखूंगा तो 8 भी हमारा 8 भी मार्क हो चुका है ऑलरेडी, ये वाला नंबर 2 के साथ में। अब 4 के बाद फिर अगला कोई हमारे को नहीं मिल रहा 10 के बाद, है ना। अब यहां पे से अगर तुम 5 उठाते हो तो देखो 10 आपका मार्क हो चुका है। अब 5 का आप नेक्स्ट नंबर उठाओगे 15 आपको नहीं मिलेगा, इस लिस्ट में आपको 15 नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको मार्क करते जाओगे, और अगर इस नंबर से आप बाहर निकल जाते हो देन आप यहां पे से क्या देखोगे कि यार आपके पास अब बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं। तो बचे हुए नंबर्स में से मैं अगर आपको बोलूंगा तो देखो 2 आपके पास बचा है, 3 आपके पास बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है। तो यही बेसिकली हमारे पास में नंबर्स हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। 2, 3, 5, 7 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पे से आप अगर ये चीज समझोगे गाइस कि यार इस अप्रोच में जो हमने देखा हुआ है, इस अप्रोच में मेरे पास में अगर मैं प्राइम नंबर निकालता हूं तो ये बहुत कम इटरेशंस में मेरे को आ जाएंगे। मतलब मैंने 3 इटरेशंस में जाऊंगा तो 3 इटरेशंस में ही मेरे को ये सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं। सो यू पीपल कैन सी कि यार ये वाली अप्रोच जो है वो हमारी रूट एन से भी फास्टर है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज ये बताई हुई है कि यार ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आप कैसे निकालते हो। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम दी है तो उसको आपको एनालाइज किस तरीके से करना होता है। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने काफी कुछ यहाँ से सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है गाइज तो इसको प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल गाइज, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और इसमें कुछ और नई चीजों को सीखते हैं। बाय बाय।